सियापति रामचंद्र की जय श्री राम। भाइयों बहनों और सभी शिक्षकगणों का मेरा नमस्कार। मैं शरद यादव, कक्षा 12वीं का छात्र, और आज हम इस केस की बात करेंगे जो कि दुनिया का सबसे विवादित केस रहा, भारत का सबसे विवादित केस रहा, यानी दत्ता राम मंदिर केस। और आपने केस का नाम सुनते ही पहचान लिया हो, यानी धर्म का जुड़ा हो। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के लोगों के लिए धर्म क्या महत्वता रखता है, क्या संस्कृत रखता है, क्या महत्वपूर्णता रखता है, क्या सदिग्धता रखता है। हम सभी जानते हैं हमारी समानता, हमारा सम्मान, हमारी चीज हमारे धर्म से जुड़ी है। लोगों के लिए धर्म एक बात नहीं, एक भगवान है। क्यों? क्योंकि हम सब अपने धर्मों से जुड़े हुए हैं। धर्मों के बिना जब इंसान यहाँ पैदा होता है तो उसे धर्मों के बारे में पता चलता है कि आप किस धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर अनेकों धर्म रहते हैं, लेकिन बात करी जाए अयोध्या की तो अयोध्या में सिर्फ मात्र 2 धर्म थे, यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष। और आपको बता दूं कि राम मंदिर केस में मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी 2 कमेटी थी, एक सुन्नी कमेटी और एक निर्मोही अखाड़ा की कमेटी। लेकिन हम सभी जानते हैं इस बात को कि भारत के अंदर धर्म की क्या महत्वता है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए मैं बात बता दूं राम मंदिर केस की। तो राम मंदिर केस में आप सभी जानेंगे कि 2.7 एकड़ की जमीन राम भूमि को दे दी गई, और बाकी की जो जमीनें थी वो उस तरह मुस्लिम पक्षों को जमीनें दी गई। लेकिन आपको बता दूं कि आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भारत में तो अनेकों मंदिर हैं, सिर्फ अयोध्या पर ही क्यों सवाल उठाए गए, अयोध्या के लिए क्यों इतना विवाद हुआ है? ये कारण है, आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि अयोध्या के वही कारण क्यों हुआ। क्योंकि जब 1528 की तरफ जब श्री राम क्या कहते नव वर्ष में थे, यानी कि वो नाबालिग थे, तो आपको बता दूं कि आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग जब कोई नाबालिग होता है उसकी जमीन जो होती है उसको किसी भी तरीके से हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन किसी धार्मिक कार्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब बात 1528 में मुस्लिम राज आया तो उन्होंने क्या किया, भारत को एक एक तरीके से कोशिश करी कि भारत की हर एक संस्कृति मिटा दी जाए, और पूरी कोशिश में वो सफलता भी हासिल रही कि वो संस्कृति मिटा दी जाए। लेकिन उन लोगों के भारत के दिलों से, भारत के मन जान पहचान से उनकी संस्कृति को कभी नहीं मिटा पाए। इसीलिए श्री प्रभु राम आज भी हर एक दिल में, हर एक मन में जिंदा है। तो एक बार फिर बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और एक बार फिर आपको बताते हैं आगे की बातें कि क्या कहते हैं, हमारे एक जज थे इसमें रंजन गोगोई जी। वो सभी लोग ये चाहते थे कि वो सीनियर जज थे, और वो इसलिए चाहते थे सभी लोग कि वो उनके रहते ही श्री राम मंदिर का निर्माण हो जाए और फैसला भी आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि उनके रहते ही निर्माण आ गया, और ये बहुत प्रसन्नता की बात पूरे देश की ले रही। तो आज हम इस हेयरिंग में सबसे पहली हेयरिंग को देखेंगे, और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एक अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। धन्यवाद। अब हम देखेंगे कि कैसे अयोध्या वासियों ने, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों ने किस तरीके से अपने केस को यहाँ पर दर्ज कराया, किस तरीके से वो कोर्ट तक पहुंचा, फिर वकीलों ने क्या फैसले लिए, क्या सबूत हुए, किस तरीके से गांव वालों ने जाना कि वहाँ मंदिर था, मस्जिद था। अब हम ये देखेंगे। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए, आपको मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं, मेरा नाम अंतिका है, ये मेरी साथी है, हम अयोध्या से आए हैं। हम चाहते हैं आप हमारे धर्म को बचाने के लिए हमारी सहायता करें और उसके ऊपर एक केस लिखें। जी, मैं आपकी इस दरख्वास्त को जज तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, और आपके धर्म के लिए मैं इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करवाऊंगी। आप इस पे साइन कर दीजिए। आप मुझसे 2 दिन बाद आके मिले ताकि मैं आपकी इसकी जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। मेरे पास कुछ अयोध्यावासी आए थे अपने धर्म को बचाने के लिए, केस करने के लिए, और वो चाहते हैं कि इस केस की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू कराएं। तो मैं चाहूंगी कि आप इसकी परमिशन दें ताकि हम इस पे कार्रवाई कर सकें। आप इस केस को लड़ सकते हैं। धन्यवाद। वालेकुम अस्सलाम जी, हम अपने धर्म के खिलाफ एक केस दर्ज करवाना चाहते हैं। तो बोलिए। जी, मैं मोहम्मद मनीष और ये मेरा साथी श्याम मोहम्मद श्याम। तो हम अपने धर्म के लिए एक केस दर्ज करवाना चाहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद बनी है वो
हिंदू के लोग उसे हटाना चाहते हैं, तो हम उसके खिलाफ एक केस दर्ज करवाना चाहते हैं। तो आप इस पर साइन कर दीजिए ताकि कल का केस जब मैं वो दर्ज करा सकूँ। तो आपको 2 दिन बाद कोर्ट में हाजिर होना होगा। या नहीं करना? आपको ये केस लड़ने की इजाजत है। फर्स्ट हियरिंग फर्स्ट पार्ट। देखा कि किस तरीके से अयोध्या वासियों ने दोनों पक्षों से, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की तरफ से, मुस्लिम पक्षों से मोहम्मद श्याम और हिंदू पक्षों की तरफ से जब अंशिका और प्रियंका ने अपना केस दर्ज कराया अयोध्या में। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से उन्हें कोर्ट से मंजूरी मिल गई है केस लड़ने के लिए। अब हम देखेंगे 1949 की पहली हियरिंग। धन्यवाद। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जज साहब सभी लोग बैठ जाइए। आज इस कोर्ट में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में इस केस को लड़ रहा हूँ। नमस्कार जज साहब, मैं एडवोकेट सुंदर राय और आज इस राम मंदिर निर्माण के केस को मैं मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से लड़ रहा हूँ। योर ऑनर, विपक्ष का दावा है कि जहाँ पे आज के समय में मस्जिद है वहाँ पे पहले कभी मंदिर हुआ करता था, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा और हमेशा से मैं इस अदालत को बता देना चाहता हूँ कि सन 1528 से वहाँ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद थी। मिस्टर सुंदर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण 500 BC में हुआ था और बाबर का जन्म 1583 में हुआ था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा किसी भी कही सुनी बातों पर विश्वास ना किया जाए, केवल पुख्ता सबूत देखकर ही कोई फैसला सुनाया जाए। योर ऑनर, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए इस अदालत में कुछ गवाहों को पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। अंशिका और मिस प्रियंका कटघरे में हाजिर हो। प्रियंका, आप इस कोर्ट को अपने पक्ष में क्या बताना चाहती हैं? आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। जज साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, इनका कहना है कि वहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद हुआ करता था। सरासर उनकी बात झूठ है, क्योंकि वहाँ पे हमारा रामलला जी का मंदिर हुआ करता था, जो कि हमारे पूर्वजों ने वहाँ पे अपना जीवन तक बिताया है। यहाँ तक कि हमने भी अपना बचपन बिताया है। यहाँ तक कि राम चबूतरा वहाँ पे हुआ करता था, वहाँ पे हमारे पूर्वजों ने पूजा तक की है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। जज साहब, वहाँ पे बनेगा तो सिर्फ राम मंदिर बनेगा। नहीं, वहाँ पे सिर्फ हमारी मस्जिद ही रहेगी। वहाँ पे अपने क्लाइंट को कहे, जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहे। सॉरी माय लॉर्ड, बट यहाँ पे हमारे मित्र एडवोकेट प्रभात यहाँ पे अपने क्लाइंट से विवादित स्थिति बनाकर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि वहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत को बता देना चाहता हूँ कि बस ये 2 अयोध्या वासियों की बात नहीं है। भारत में लाखों अयोध्या वासी बचपन से अपने पूर्वजों से राम मंदिर की कहानी सुनते हुए आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमारे वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है, जैसा कि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि 500 BC के दौरान महाराजा राम के जो बेटे थे महाराजा कुश, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। जैसा कि मेरे मित्र एडवोकेट मिस्टर प्रभात ने कहा कि रामायण महाभारत न जाने कितने सारे स्कल्पचर्स में कई सारी बातें लिखी हुई है। इनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता दूं कि इनमें कई ऐसी सारी बातें लिखी हुई है जो आज के समय में सही नहीं है, यानी फिक्शनल है। इनमें दी गई जानकारी पर यह अदालत कैसे विश्वास कर सकती है? मिस्टर सुंदर, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे रामायण और वेद पुराणों में कितनी बातें सच है और कितनी बातें झूठ है। अगर आपके पास कुछ पुख्ता सबूत है ये साबित करने के लिए कि वहाँ पे पहले से बाबरी मस्जिद था, तो वो आप कोर्ट में पेश करें। जी माय लॉर्ड, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए इस अदालत में कुछ गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मोहम्मद मनीष और मोहम्मद श्याम कटघरे में हाजिर हो। आप कुरान में हाथ रख के कसम खाइए।
रहिए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हम कुरान पर रख के कसम खाते हैं कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ तो मिस्टर मनीष, आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगे? जज साहब, वो जो बाबरी मस्जिद है वो बाबर के द्वारा बनाई गई है और बाबर एक सुन्नी था। जिस कायदे से हम एक सुन्नी है तो उस कायदे से वो जो मस्जिद है उस पर हमारा हक है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जैसे कि मेरे क्लाइंट ने कहा कि बाबर एक सुन्नी था और ये भी एक सुन्नी है, तो उस कायदे से वहाँ की जो बाबरी मस्जिद की जमीन है वो इनके पक्ष में जानी चाहिए। लेकिन हमारे जो विपक्ष में हिंदू पक्ष है वो झूठा दावा करती हुई है। योर ऑनर, अदालत सिर्फ कही सुनी बातों से फैसला नहीं लेती। मिस्टर सुंदर, अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो वो कोर्ट में पेश कीजिए। कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। जी माय लॉर्ड, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे साफ हो जाएगा कि वहाँ पे हमेशा और हमेशा जो मस्जिद थी वहाँ कभी कोई मंदिर था ही नहीं। मैं उस सबूत को कोर्ट में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। कल्पना से बहुत सारे चित्र बनाए, तो ये भी हो सकता है कि ये जो चित्र है वो किसी कल्पना का ही नतीजा हो। अब मैं इस कोर्ट में कुछ ऐसे सबूत पेश करना चाहता हूँ जिससे ये फैसला एक तरफा हो जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि वहाँ पे राम मंदिर हमेशा से था, है और रहेगा। इजाजत है। योर ऑनर, ये बुक लिखी थी सर रॉबर्ट फोस्टर ने जब वो 1857 में इंडिया ट्रेवल करने आए थे अपने 7 दोस्तों के साथ। इस बुक में उन्होंने पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57 में ये बहुत अच्छे से समझाया कि जब वो अपने 7 दोस्तों के साथ इंडिया घूमने आए थे तो उन्होंने कैसे देखा था कि अयोध्या के लोग राम मंदिर की पूजा करने आया करते थे, वहाँ हजारों की तादाद में भीड़ लगी रहती थी। तो इससे तो ये साफ हो जाता है कि वहाँ पे हमेशा से राम मंदिर था। आप इसके अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे? नो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड योर ऑनर। उसके बाद कोई उत्तर लिया जाएगा। अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि यह कार्रवाई धर्म के लिए है, इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हमारे लॉयर द्वारा उस विवादित स्थान पर सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड आफ्टर लंच। श्रीपति रामचंद्र की, श्रीपति रामचंद्र की। हाँ तो भाइयों बहनों, अब हमने देखा कि पहली हियरिंग की फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ कि उन्हें इजाजत मिल गई, कोर्ट में हो गए, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और आपने देखा कि लोगों में कैसा विवाद छिड़ गया। वहाँ हिंदू और मुस्लिम पक्ष हुए, हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों में कैसे लड़ाइयाँ होंगी। आपने देखा कि पुलिस अफसरों को आकर अपनी कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ी और तो और दोनों जजों को भी उन्हें उनकी क्लाइंट को सुधारने के लिए उन्हें जजमेंट के लिए दिया गया। और अब एक बात बता दीजिए कि हम सभी ने देखा कि श्री राम मंदिर के बारे में कई सबूत दिए, क्या वो सबूत सच थे झूठ थे, हम सभी ने अभी यहाँ देखा। अब हम ये देखेंगे अगली हेयरिंग में क्या जो भी वहाँ विवाद जमीन पर वकील साहब गए हैं, इंजीनियर साहब गए हैं, उनकी जो टीम गई है, वहाँ से जो सबूत इकट्ठा होंगे वो सही होंगे या नहीं होंगे, वो असली है कि नकली है, क्या वो मंदिर था, क्या वो मस्जिद था, कई सारे सवाल आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अगली हेयरिंग की स्टार्टिंग करते हैं। थैंक यू। आफ्टर लंच फर्स्ट हियरिंग सेकंड पार्ट। सभी लोग बैठ जाइए। आज की कार्रवाई शुरू की गए वो सही है गलत है कि नहीं, और जो भी इंजीनियर्स और जो भी वकील गए हैं क्या उनकी बातें सत्य हैं कि नहीं, देखिए। धन्यवाद। सर्वे में पाए गए सबूतों को कोर्ट में पेश कीजिए। मिस्टर गुनाह, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं और मेरे पार्टनर देव हम लोग उस स्थान पर गए थे जहाँ पर ये सबूत पाए गए हैं। कुछ सबूत है हिंदू धर्म की तरफ से, कुछ सबूत है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। ये सबूत मैं कोर्ट में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, जैसा कि कोर्ट ने
2 दिन पहले ऑर्डर दिया था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम है वो वहाँ जाके सर्वे करेगी और देखेगी क्या जो मस्जिद बना है वो मंदिर को तोड़ के बना है या नहीं। तो सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें साफ है कि वहाँ पे पहले राम मंदिर का अस्तित्व था और बाबर ने मंदिर को तुड़वा के वहाँ पे बाबरी मस्जिद को बनाया था। सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि उस विवादित स्थान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा हिंदू पक्ष को और एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को। The court is at next hearing. दोस्तों, हम सभी ने देखा कि पहली हियरिंग की समाप्ति के बाद क्या डिसीजन आया। पहले डिसीजन ये आया कि उन्होंने अपने एक वकील और लोग ने अपने सरकारी इंजीनियर्स को भेजकर वहाँ के जितने भी सबूत थे इकट्ठा करवाए। सही गलत सबूतों को इकट्ठा करवाने के बाद सारे निर्णय में, क्योंकि धर्म का मामला है और आपने सुना ही कि धर्म के मामले में इतनी जल्दी फैसले नहीं दिए जाते, क्योंकि धर्म की ठेस पहुंचाना यानी कि दोनों धर्मों के भगवान को ठेस पहुंचाने के बराबर है। और आप सभी जानते हैं कि अगर भगवान को ठेस पहुंचती है तो लोग क्या मानते हैं कि उनका जीवन वहीं खत्म हो चुका है। फिर सुन लीजिए इस बात को, जब भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, तो सभी लोग क्या सोचते हैं कि जीवन वहीं खत्म हो चुका है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसी कारण यही कारण रहा कि धर्म के विवादों में इतनी आसानी से जल्दी फैसले नहीं आए जाते। और पहली हियरिंग का फैसला आपने सुना ही कि दोनों पक्षों को यानी कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों पक्षों के बीच वहाँ पर इनर आउटर की दीवार को खड़ा कर दिया गया। वहाँ पर उनको पूजा की अनुमति तो दी गई कि एक पक्ष बाहर पूजा करेगा, एक पक्ष अंदर पूजा करेगा। इससे क्या होगा? इससे एक बड़ा रीजन है कि दोनों पक्षों को कोई ठेस नहीं पहुंची अभी तक तो यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि अगली हियरिंग में क्या कुछ ऐसा हो पाता है, क्या कोई बड़ा विवाद होता है या नहीं होता, या इलाहाबाद की जो कोर्ट है वहाँ पर कोई इसका फैसला आता है या नहीं आ पाता। विवादों में ये सबसे बड़ी गिरी बात कि राम मंदिर के केस के बारे में तो भारत में हिंदुत्व, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हम सभी जानते हैं कि भगवान के नाम में कोई किसी के लिए नहीं अपने आप की जान की कुर्बानी कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज तक कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है श्री राम मंदिर के लिए। सो अब हम देखेंगे कि अगली हियरिंग में क्या होता है। धन्यवाद। Second hearing, first part. स्थान पर कल्याण बच्चा पधार चुके हैं। फिर से एक बार बोले, रामचंद्र की। हाँ, तो आप सभी को में इलाहाबाद कोर्ट तक वो केस पहुंचा है, तो अब ये देखेंगे क्या इसमें इसका फैसला निकल पाता है कि नहीं आता, विवाद होते हैं कि नहीं हो पाते। अब ये देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वकील साहिबा, मैं कल्याण सिंह, यूपी का सीएम। अरे सीएम साहब, आप इतनी खुशी के साथ यहाँ और आप भी। इतनी खुशी की बात तो है ही है ना, क्योंकि कल रात मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है, तो हमारे लिए तो खुशी की बात ही है। ये तो सच में चमत्कार हो गया। आप यहाँ आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मेरे से कुछ काम है तो बताइए। हाँ, हमें बहुत सारा काम है, क्योंकि हमें कहना है कि हमें वहाँ पे 5 दिन के लिए पूजा करवानी है। मस्जिद में हमें रामलला का पाठ करवाना है। जी, मैं आपको कोर्ट से परमिशन लेके जल्दी तकल्लुफ कर दूंगी। वो बहुत खुशी के साथ आए थे मेरे पास और ये सच में चमत्कार की बात है। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ, लेकिन वो चाहते हैं कि वहाँ पे वो 5 दिन का राम पाठ करे। क्या आप उन्हें इजाजत देंगे? अदालत के सभी जजेस ने मिलकर ये फैसला किया है कि सीएम कल्याण सिंह को श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए 5 दिन की अनुमति दी जाती है। यदि इस स्थान पर कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेदार सीएम कल्याण सिंह खुद होंगे। कर सकते हैं। जी धन्यवाद। बस जाइए आप।
तो हम सभी ने देखा कि किस तरीके से सीएम साहब, यूपी के सीएम कल्याण सिंह जी यहाँ कोर्ट तक आए, अपनी कोर्ट तक आकर उन्होंने पूज्य पंडित जी के साथ कोर्ट में आए और उन्होंने इस चीज की परमिशन मांगी। क्या वो राम मंदिर के अंदर पूजा कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं 5 दिन के लिए। और भगवान की कृपा देखिए कि उनका कहना है कि वहाँ पर श्री राम जी प्रकट हुए हैं और ये हिंदू के लिए चमत्कार है, और ये चमत्कार हिंदू के लिए आस्था की बात है। यानी कि जैसा हिंदुओं की आस्थाओं में तो आप सभी जानते हैं कि ये चमत्कार ऐसे ही होते रहते हैं हमेशा से ही। तो अब देखेंगे, हमने देखा कि किस तरीके से ये बात अब हमारे वकीलों ने किस तरीके से जजेस के पास ये बात पहुंचाई और जजेस ने उन्हें 5 दिन की पूजा करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन आपने इस चीज को बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि जजेस का फैसला ये आया कि वहां पर कोई विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सीएम साहब, यानी कल्याण सिंह जी की जिम्मेदारी होगी। अगर वहां कोई मस्जिद टूटती है या कुछ भी होता है, कोई भी दिक्कत, किसी परेशानी किसी तरीके से धर्मों को आती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, कल्याण सिंह। अब हम देखते हैं क्या कुछ ऐसा हुआ या कल्याण सिंह पे कोई आरोप लगे कि नहीं लगे, क्या सीएम साहब वहां पे कोई मंदिर टूटी कि नहीं, वहां पूजा उस तरीके से हो पाई कि नहीं हो पाई, क्या उनका मकसद था, क्या कुछ प्लानिंग थी, क्या कोई उनकी साजिश है। अब हम देखेंगे इसके बाद की हेयरिंग में। और अब ये देखेंगे कल्याण सिंह जी पूजा करने की अनुमति के बाद वहां पर क्या होता है। धन्यवाद। नमस्कार सीएम साहब, आपका रामपाठ हो गया होगा और आपका 5 दिन का समय भी खत्म होता है। धन्यवाद। आप सभी ने देखा कि श्री राम पाठ करने का समय जो था यानी 5 दिन का समय वो समाप्त हो गया। क्या आज 6वां दिन है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मस्जिद टूट जाए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कल्याण सिंह वहां पर मस्जिद तोड़ दे, या कैसे प्लानिंग हो सकती है, या किसी भी तरीके का कोई भी रीजन हो सकता है क्या। अब हम इस हेयरिंग के अंदर देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या वहां मस्जिद पे कोई ठेस तो आई नहीं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, जज साहब पधार चुके हैं। सभी लोग बैठ जाइए, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट पिंकी कोटवाल और मैं इस केस को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रस्तुत करूंगी। कृपया मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट सीएस विद्यानाथन और प्रिया सिंह, मैं रामलला विराजमान कमेटी की तरफ से इस केस को हैंडल करूंगी। माय लॉर्ड, जैसे कि हमने पहले हियरिंग में देखा कि कोर्ट ने ये फैसला लिया कि वहां पर मस्जिद के अंदर रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा और ना ही कोई हमलावरी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी सीएम साहब ने प्लानिंग करके मस्जिद के अंदर 11:30 बजे के करीब वहां पर हमला करवाया और साथ ही साथ 4 बजे के करीब राम जी की और लक्ष्मण जी की मूर्ति को गैरकानूनी तरीके से वहां रखवा दिया गया। आपको नहीं लगता कि ये सब एक प्लानिंग है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं मिस पिंकी कोटवाल को बताना चाहूंगी कि ये सब एक रची गई साजिश है। माय लॉर्ड, के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। माय लॉर्ड, मैं प्रिया सिंह से चाहूंगी कि वो मुझे अपनी बात को पूरी तरीके से रखने की इजाजत दे। मिस प्रिया, मिस पिंकी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। आई अपोलोजाइज मैडम। माय लॉर्ड, अगर आपको ये सब लगता है कि मैं सिर्फ बुनियादी बातें कर रही हूँ तो मैं अपने गवाहों को यहाँ प्रस्तुत करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मोहम्मद श्याम और मोहम्मद मदीज कटघरे में हाजिर हो। माय लॉर्ड, ये मेरे गवाह हैं, मोहम्मद श्याम और मोहम्मद मनीष। क्या मैं इनसे कुछ प्रश्न कर सकती हूँ? इजाजत है। आप कुरान पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हम कुरान पर हाथ रख के कसम खाकर जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो बताइए मिस्टर मोहम्मद और मिस्टर श्याम, जिस वक्त ये हादसा हो रहा था क्या वहाँ आप उपस्थित थे? जी हाँ, हम थे। तो जज को बताइए कि आपने वहाँ पर क्या क्या होते हुए देखा। हमने वहाँ पे देखा हिंदू पक्ष वाले रात 11 से 11:30 बजे के बीच में मस्जिद की तरफ आए और उन्होंने उस पर पत्थर फेंके और हमारे मौलवियों को घायल भी कराया। माय लॉर्ड, जैसे कि मेरे गवाहों ने आपको सारी बात बताई कि उस समय वहाँ पर क्या क्या हुआ। अब मैं ये चाहती हूँ कि जिस भी वजह से
सकते हैं। और यदि वहाँ पर कोई हमलावरी हुई है या फिर वहाँ पर कोई भी घटना घटी है तो इसकी जिम्मेदारी सीएम साहब की है, ना ही मेरी कमेटी की। मैं इस बात को साबित करने के लिए सीएम साहब को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। सीएम कल्याण सिंह कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के शपथ खाता हूँ कि जो बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो सीएम कल्याण सिंह, आप पूरी अदालत को बताइए कि उस दिन रामचरितमानस का पाठ होने के बाद वहाँ पर क्या क्या घटना हुई और वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, और इसमें आपका कसूर है या फिर मेरी कमेटी का? जी, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वहाँ पे हमने अच्छे से पूजा करी, मगर वहाँ पे कुछ भी विवाद नहीं हुआ था। उस टाइम हमारे लिए लेटर दे दिया था, तो मेरी जिम्मेदारी उसमें कुछ भी नहीं है। ये आप ही देखिए। थैंक यू, आप जा सकते हैं। यही बात जज साहब मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्या था कि जो सीएम साहब थे उन्होंने ठीक 10 बजे के करीब रिजाइन दे दिया। जब मानस पाठ जो था कंप्लीट हो गया था, उसके बाद इन्होंने क्यों रिजाइन दिया? माय लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिस पिंकी कोतवाल इस कार्रवाई को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है, और मैं कोर्ट में उस लेटर को प्रेजेंट करूंगी जो कल्याण सिंह ने रिजाइनिंग ऑर्डर इशू किया था। माय लॉर्ड, आप सभी इस लेटर में देख सकते हैं कि मिस्टर कल्याण सिंह ने खुद ही इसमें खुद लिखा है कि उन सबकी जिम्मेदारी उन्हीं की थी, और इस हमलावरी में हमारी कमेटी का कोई दोष नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि मिस पिंकी कोतवाल को कहा जाए कि वो अपनी राह पर आए और कोर्ट की कार्रवाई को सही राह पर ले जाए। माय लॉर्ड, मेरी कोर्ट से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि मस्जिद बनवाने के पीछे जिसका भी हाथ है उसको सजा दी जाए। अगर इस सब के पीछे सीएम साहब का हाथ है तो मैं चाहूंगी सीएम साहब के जो रिजाइन लेटर है उसे आगे बढ़ाया जाए। मिस पिंकी, पॉइंट पर आते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 2.77 एकड़ की जमीन है वो राम मंदिर की है, और वो राम मंदिर विराजमान कमेटी को ही मिलनी चाहिए, और वो राम मंदिर की है। इस बात को साबित करने के लिए मैं मिस अंशिका एंड मिस प्रियंका, जो कि मेरी गवाह है, उनको कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस अंशिका, मिस प्रियंका कटघरे में हाजिर हो। कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रखूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। तो मिस कोर्ट को वो सबूत पेश कीजिए जिनके आधार पर आप ये दावा कर रही हैं कि वो जमीन राम मंदिर की है। माय लॉर्ड, मेरे पास कुछ ऐसे फोटोज हैं जो मुझे मेरे पूर्वजों की धरोहर से मिले हैं। क्या आप उन फोटोज को कोर्ट में पेश कर सकती हैं? जी हाँ। माय लॉर्ड, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि इसमें जो फोटो दिखाई जा रही है श्री राम जी की, वो एक नाबालिग फोटो है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आर्टिकल 16 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर कोई नाबालिग की जमीन पर कब्जा करता है या फिर उसको हड़पने की कोशिश करता है तो ये एक कानूनन अपराध है, और मैं चाहूंगी कि इसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को सजा दिलवाई जाए और मेरी कमेटी रामलला कमेटी को उनकी हक की जमीन दिलवाई जाए। थैंक यू, आप जा सकती हैं। कुछ कहना चाहोगे? मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, रामलला हमला अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों पक्षों की बात अभी पूरी तरह से सही साबित नहीं होती, इसीलिए अदालत से एक होनहार वकील एक ऐसे एजेंट मिस्टर आशीष के साथ विवादित जमीन पर जाकर कुछ छानबीन करेगा, उसके आगे कुछ निर्णय सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर नेक्स्ट हियरिंग। अब हम जो भी बातें करेंगे वो सब कोर्ट के लंच से बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम जज साहब, मैं एएसआई का एजेंट हूं। माइक ऊपर रखो। जय श्री राम जज साहब, मैं एएसआई का एजेंट हूं। वो रिपोर्ट मैं कोर्ट में पेश करना चाहूंगा। थैंक यू। जब तक जजेस एएसआई रिपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं तब तक हम ये जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में होने क्या वाला है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगी कि एएसआई रिपोर्ट ऐसे ही कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई या फिर ऊपर से इसकी तहकीकात नहीं की गई। ये प्रॉपर जमीन के अंदर बेस डाल के इसको कंक्लूड किया गया, और हम देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या था और ये फैसला किसके हक में आया था।
थैंक यू। अब हम देखते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट किसे क्या सामने आया था। तो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पे सबसे पहले एएसआई का ये कहना था कि हम डायरेक्टली किसी भी रिपोर्ट को तैयार नहीं कर सकते या फिर सिर्फ ऊपर से देख के स्ट्रक्चर को देख के हम लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां पर पहले राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई या फिर मस्जिद को टूट जाना चाहिए, उसकी जगह राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि इससे सभी जो पक्ष है वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। सब लोगों को लगेगा कि हमारे धर्म के खिलाफ ये आवाज उठाई जा रही है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ एक पक्ष पे इस फैसले को ले रहा है। सबकी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एएसआई ने अपनी एक रिपोर्ट सामने करी। सबसे पहले एएसआई ने ये कहा था कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही इस रिपोर्ट को तैयार नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग जमीन के अंदर कुछ वेव्स को भेजेंगे। उन वेव्स से अगर हमें कोई ऐसा लगेगा कि हमें इसके अंदर खुदाई करनी चाहिए, इसकी खुदाई से हमें कोई स्ट्रक्चर मिल सकते हैं या फिर कोई हिंट मिल सकती है, तभी हम उस जमीन की खुदाई करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसकी खुदाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उन लोगों ने जब वेव्स अंदर भेजी तो उन्हें कई कई जगहों पर ऐसे हिंट्स मिले जिससे उनको ये लगा कि यहाँ पर हिंदू स्कल्पचर या फिर मुसलमानों से जुड़े कुछ स्कल्पचर पाए जा सकते हैं। तो उनकी खुदाई से ये सामने आया कि मस्जिद के अंदर कई सारे कब्रें हैं। कब्रें मतलब कई सारे लोगों की मरी हुई कब्रें उसके अंदर दफनाई गई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मुसलमान धर्म के अकॉर्डिंग किसी भी कब्र वाली जगह पर मस्जिद नहीं बनाया जाता है, लेकिन विवादित जमीन पर लगभग 7 से 10 कब्रें पाई जाने की वजह से इस बात को कंक्लूड किया गया कि उस जगह पर राम मंदिर था। सबसे पहली हिट एएसआई रिपोर्ट में ये मिली। उसके बाद जब उन्होंने मस्जिद की अच्छी तरह से तहकीकात करी, उसके बाद उन्हें दूसरी हिट ये मिली कि मस्जिद का जो मुख्य गुंबद है वो हिंदू स्कल्पचर पर डिपेंडेंट है और उसमें काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, काफी सारी ऐसी आर्ट है जो कि किसका बेस्ड है, हिंदू स्कल्पचर पर बेस्ड है। तो इस वजह से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो जगह है वो राम जी की है, यहाँ पर राम जन्मभूमि थी और इधर राम मंदिर ही बनना चाहिए। तो इसका फैसला किसने सुनाया, कब सुनाया और क्यों सुनाया? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो राम मंदिर है वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा केस रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 62वें पन्ने पर लिखा गया और इसका फैसला रंजन गोगोई जी ने सुनाया था और उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया था। तो सभी जो 5 चीफ जस्टिस थे उनका ये कहना था कि रंजन गोगोई जी के रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला सुनाया जाए। तो अब हमारी जो 3rd हियरिंग होगी उसमें कोई भी विवाद नहीं होगा, उसमें डायरेक्टली एएसआई की रिपोर्ट को सामने लाया जाएगा और उसके ही बेस पर रंजन गोगोई जी अपना फैसला सुनाएंगे। आइए देखते हैं उनका क्या फैसला था, किसके हक में था, किसको कितनी जमीन मिली, कहाँ मिली और कब मिली। धन्यवाद। फ्रॉम 12th क्लास प्लीज गो ऑन। देखा कि किस तरीके से पहली हेयरिंग में फैसला नहीं आया, दूसरी हेयरिंग में फैसला नहीं आया, आखिर में हमारे तीसरी हेयरिंग की एंड में। और आप देखेंगे कि किस धर्म की जीत हो रही है, कि निष्पक्ष में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। वैसे तो आप सभी को बता दूं कि 2.77 एकड़ की जमीन श्री राम जन्मभूमि को दी गई। वहां से 5 किलोमीटर की दूर 5 एकड़ की जमीन मुसलमान पक्ष को दी गई। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मुसलमान पक्ष में भी 2 कमेटी थी, एक सुन्नी पक्ष बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा का। लेकिन आप सभी को पता है कि वहां पर निर्मोही अखाड़ा को कोई जमीन नहीं दी गई, क्योंकि वहां पर उनके कोई भी सबूत, किसी भी तरीके की गवाही इस तरीके साबित नहीं कर पाए कि वहां पे भी उनका कोई जमीन थी या नहीं। लेकिन मुस्लिम पक्ष की जो 5 एकड़ की जमीन मिली वो सिर्फ और सिर्फ सुन्नी पक्ष बोर्ड को मिली। अब ये देखेंगे कि वो जमीन अयोध्या के 5 किलोमीटर के अंदर किस भाव में थी, किस जगह पे थी, क्या वहाँ मंदिर निर्माण हुआ, कब हुआ, किस डेट के लिए निर्माण का दिया गया, उद्घाटन की क्या डेट दी गई, ये सभी हम इस आखिरी और अंतिम फैसले में देंगे। लेकिन मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा इस फैसले से पहले कि जज साहब खड़े होंगे। तो फिर सुन लीजिए कि जज साहब सभी जजेस वहाँ खड़े होंगे, तो आप लोग भी एक बार खड़े हो जाएंगे, ठीक है? और शांतिपूर्वक, सभी टीचर से भी निवेदन है कि सभी शांतिपूर्वक रहेंगे, वो माहौल शांति वाला, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब राम मंदिर केस सुनाया गया तब सभी के अंदर एक सस्पेंस क्रिएट था, इसीलिए आप सभी शांति से खड़े रहेंगे जब जजेस खड़े हो जाएंगे और वो निर्णय सुनाएंगे। धन्यवाद। आज इस माननीय न्यायालय में कई वर्षों से चल रहे राम मंदिर और मस्जिद के हुए विवादों का अंतिम निर्णय आ गया है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए
ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि 2.77 एकड़ की जमीन रामलला को दी जाती है। इसके बदले सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दी जाती है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गानीपुर गांव में स्थित है। और निर्मोही अखाड़ा को कोई भी जमीन नहीं दी जाएगी। इसके बदले राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, राम जन्मभूमि, जिसमें 15 मेंबर होंगे और उसमें एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का भी होगा। और ये बात इम्पोर्टेंट है कि 22 जनवरी 2024 तक इसका उद्घाटन खत्म होना जाना चाहिए। जैसी द कोर्ट इज डिसमिस्ड। सभी लोगों ने यहाँ पे उपस्थित आप सभी ने बहुत गहरी जानकारी प्राप्त की होगी, मैं आशा करता हूँ। और आपको ये एक्ट भी बहुत पसंद आया होगा, मैं यही आशा करूँगा। और आप सभी जानते हैं कि भारत में धर्म को लेकर कितनी विवादित अभी भी है, जातिवाद अभी भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। सदैव दूसरे धर्म को अपने धर्म के साथ जोड़े रखने चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं, ना कि कोई धर्म के रिवाज। हम लोग क्या है, भारतवासी। और इसीलिए हमेशा सदैव एक भारतवासी की तरह रहकर जीना चाहिए और हमें भारतवासी और भारत को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी धर्म को। फिर एक बात को सुन लीजिए, ना हमें हिंदू बढ़ाना है, ना हमें मुस्लिम बढ़ाना है, ना हमें सिख बढ़ाना है, ना हमें ईसाई बढ़ाना है। हमें बढ़ाना है तो भारत बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? भारत बढ़ाना है, भारत बढ़ाना है और भारत ही बढ़ाना है। क्योंकि भारत बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।